उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा अंदर जाके बैठ जाए, रास्ते में खड़े ना हो, ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। अभी सभी संतों का स्वागत गांव निवासी कर रहे हैं। लोग थोड़ा बैठे बैठे काफ़ी देर से बैठे बैठे भी उब जाते हैं। बहुत सारा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए। इसलिए हमारा जैसा भी आप सभी की भावना है, जो भी भगवान बोलेगा हम बाद में बोलेंगे, उससे पहले दो बात बोल के थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, ताकि बोलने से अच्छा है कि जो बोलते हैं वो कर भी ले। अभी देखिए, सभी धर्मों का सार है, किसी भी प्रकार से आदमी उलझनों से निकल के आनंद पर चला जाए, और पूरी सृष्टि का सार है कि उसमें जिससे सबका भला हो वही सत्य माना जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? एक बड़ी पहेली है, इसको सब कोई जल्दी नहीं समझ पाते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा लोग एक दूसरे का जो थोड़ा सभी शब्द वाणियाँ कह रहे हैं, कोई कोई कह रहे हैं कि हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो इतना ही है कि जिसकी जैसी समझ है वैसा सभी समझते हैं। वो जैसा कह रहे हैं वैसा तो शायद कोई समझता हो। भगवान भी जो कहते हैं वो वैसा कोई जल्दी नहीं समझेगा, क्योंकि जिसकी जैसी समझ है वैसा ही सभी समझते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। सबसे ऊंचा ज्ञान मैं आपको बताता हूँ, बाद में बात करेंगे। एक ही बात में कि जब किसी के भी प्रति तुम्हारे मन में विपरीत यानी उल्टा या गलत भावना आए, जो भी कुछ हो रहा है वो एक व्यवस्थित है और वैसा ही आपको दिखाई दे, और कोई भी दोषी ना दिखे, तो ये सबसे उत्तम ज्ञान है। यानी कि परमात्मा निर्दोष है और सम है, उसके यहाँ कोई भी दोषी नहीं दिखाई देता है उसको। क्यों? क्योंकि वो आदमियों को नहीं देखता है, वो तो केवल सबके अंदर शुद्ध आत्मा को ही देखता है। कोई क्या करता है उसका कर्म है, वो जाने। अच्छा करता है अच्छा ले लेगा, बुरा करता है बुरा ले लेगा, लेकिन भगवान किसी के पचड़े में पड़ता ही नहीं है। वो तो केवल जो सत्य है उसको ही देखता है। जो शुद्ध आत्मा है वो तो दोषी के अंदर भी वही है और निर्दोष के अंदर भी वही है। इसलिए जो शुद्ध आत्मा को देखता है तो किसी के भी प्रति द्वेष नहीं लाता है, और जब द्वेष नहीं लाता है तो किसी के भी लिए दोष नहीं मन में आता है, कोई दोषी नहीं दिखता है, तो गुस्सा या विरोध या झगड़ा नहीं खड़ा होता है। संसार में झगड़ा कब खड़ा होता है? जब हम किसी को दोषी देखते हैं, और जब हम किसी को दोषी देखते हैं तो ये स्पष्ट है कि अब कोई बोले कि गलती किसकी है, तो ये एक बड़ी बात है। थोड़े में आप समझेंगे कि साधारण आदमी की व्यवस्था नहीं है, विशेष परमात्मा की व्यवस्था में सभी चलता है। बिना किए यदि किसी को दुख आ जाए तो परमात्मा की व्यवस्था को, परमात्मा को दोष लग जाए। इसलिए यह संसार में किसी को भी दुख आया है और उस परमात्मा की व्यवस्था से आया है, तो ये स्पष्ट है कि गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसको दुख हो रहा है।
भले लगता है कि देने वाले की लगती है, हमारे को सामने से कोई टक्कर आके मारता है तो व्यवहार के लिए तो यही कहते हैं अगले की गलती है। लेकिन परमात्मा का न्याय क्या कहता है कि गलती किसकी है, जिसको दुख हुआ है। तो अब आप खुद ही देख लें अपने जीवन में कि दुख तुम्हें है तो गलती तुम्हारी है, और हमें है तो हमारी है। अब जिसकी जैसी समझ है वो समझता है, इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है। फिर समझ भी अपने अपने है। कोई आदमी जितना समझता है उतना ही बोलता है। अब वो कोई बोले कि भाई ये ऐसा बोला है, उसकी समझ से वो ठीक है। अब कमी कहाँ पर है, अब किसकी जितनी समझ है उतना ही तो बोलेगा। कोई आदमी 10 डिग्री पर है, कोई 50 डिग्री पर है, कोई 100 डिग्री पर है, लेकिन जो जहाँ से बोलता है वो ठीक है। लेकिन जिस आदमी की समझ कम है तो वो क्या कहेगा, ये गलत बोल रहा है। लेकिन जिसकी पूरी समझ है वो कभी किसी को दोष नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वही देखेगा आगे जहाँ से बोल रहा है वहाँ से इसके लिए ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी समझ है। कुएं का मेंढक है तो इतना ही जानता है पानी इतना ही है, तो उसकी समझ से वो ठीक ही है। अब ये आगे की बात है, अब उसकी समझ कम है। लेकिन जिसकी पूरी समझ है तो वो किसी को भी गलत नहीं कहेगा। इसलिए पूर्णता में कोई भी दोषी नहीं दिखाई देगा। हमें कहीं भी कोई भी दोषी दिखता है या किसी में कमी लगती है तो उसमें कमी हमारी है। क्यों? क्योंकि दुख हमें हो रहा है तो गलती भी हमारी है। आपको व्यवहार में, घर में अभी शब्द बानियां कह रही हैं, गा रही हैं, इन सब का अर्थ निकलता है और किसी भी प्रकार से हमारे को आनंद होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। पूर्णता कहाँ पर है? 360 डिग्री पर पूर्णता होती है। लेकिन 360 डिग्री पर तो इस युग में कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। ये मतलब कि कोई आदमी बोलते हैं कि महाराज आजकल बच्चे अच्छे नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, कोई किसी का ऐसा वैसा है। तो किसी भगवान ने कहा कि ये चौथा युग है। चौथा युग यानी कलयुग है, इसमें कलेश ज्यादा रहेगा। फिर भी इस गांव की अच्छी बात है। भजन का मतलब क्या है? शब्द वाणी करो, भगवान का भजन करो या कोई भी कीर्तन करो, इन सब का सार क्या है? आप करते हो तो ये ठीक है, सफल है कि नहीं है, तो इसका पता कैसे लगे? समझने की बात है। आपका यदि जीवन अपने आप में प्रसन्न है, आपके घर में कलेश नहीं है, तो आप भले भजन नहीं करते हो, आपका भजन है। और यदि आपके घर में कलेश है तो आप भले कितना ही भजन करते हैं तो अभी आपका भजन ठीक नहीं है। तो इसको बोलेंगे कि भजन की पहचान है कि कलेश से रहित जीवन होना। इसलिए किसी का सार है भजन का कि तुम जहां भी रह रहे हो वहां पर कलेश नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नहीं तो कम तो होना ही चाहिए। दवाई का काम है बीमारी को हटाए, और हटाए नहीं तो कम तो करे। लेकिन जो हटाए नहीं और कम भी नहीं करे तो उसको दवाई नहीं कर सकते। इसलिए इस गांव में मैं बड़ाई भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी झगड़े बहुत कम है, और गांव से और कोर्ट कचहरी से भी और पुलिस थाने से भी पता लग जाता है। और ज्यादा पता करना हो तो रात को पता लग जाता है। जो काम गांव जैसा होता है रात को घूमो तो उसकी असलियत आ जाएगी, और जो आदमी जैसा होता है तो उसकी अर्थी के पीछे जाने से उसकी असलियत आ जाएगी।
लेकिन यहाँ पर बात है कि ये गांव साधु संत पहले से यहाँ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ भी है, लेकिन फिर भी कलेश कम है। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर भजन है। और जो भजन की बात है, भजन तो क्या है, ऐसे तो भजन शब्द का मतलब कुछ गाने बजाने से ही नहीं है, क्योंकि कितनी बातें तो कितनी भी समझ में नहीं आती है। और सच्चाई भी भगवान ने बोला है कि सत्यम प्रियम हितम च, यानी कि सत्य बोलना चाहिए लेकिन कड़वा नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय बोलना चाहिए, और सबसे ऊपर है कि हितकारी बोलना चाहिए। यदि असत्य बोलने से हित होता है तो उस समय असत्य ही सत्य में लिया जाता है, क्योंकि पूरे जीवन का, पूरी सृष्टि का लक्ष्य है हित, कि जिससे हमारा भला हो वो होना चाहिए। तो भजन का मतलब खाली गाना या बोलना नहीं है। यदि इतना ही भजन हो तो आजकल तो माइकों पर और चैनलों पर 24 घंटे भजन कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन लोगों को कलेश है। तो पहले जो बात आई थी, अब ये चौथा योग है, इसमें 360 क्या 50 डिग्री तक भी पहुंचना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये योग है तो इसमें आदमी कहेंगे हमारा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अरे दुखी तू है तो तू ही अच्छा नहीं है। बाकी भजन का मतलब यही है, अब तुम जहां भी हो, तुम्हारे मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना हो, ये भजन है। क्यों? क्योंकि भजन हल्ला करने से किसी को तकलीफ होता है तो उस समय वो भजन नहीं है। शांत रहने से अगला खुश है तो उस समय वही भजन है। यानी कि किसी भी प्रकार से खुशी होना। पहली बात कि ये चौथा, यानी कि जो अच्छे अच्छे आदमी थे, कोई कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है। मैं कहा भैया जो अच्छे अच्छे थे वे सतयुग त्रेता द्वापर में चले गए, अब तो बचा खुचा माल है, इसलिए इसमें अच्छे की आस मत करो। इसमें तो अपना जैसे तैसे काम चला लो। इसलिए बढ़िया सब्जी चाहिए तो मंडी में जल्दी जाना पड़ता है। दोपहर के बाद तो बचा खुचा माल मिलता है, सस्ता भी मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा काम का नहीं होता है। कई बार तो लेके भी आने पर पछतावा होता है कि ना लाते तो अच्छा था। इसलिए ये योग बचा हुआ योग है, इसमें सुख की आस नहीं है। लेकिन सभी सुख की आस करते हैं, लेकिन यहाँ सुख की आस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आशा बड़ी खराब चीज है। आशा से ही आदमी दुखी होता है। इसलिए हमारे भाग में दुख है, हटाने से भी नहीं हटता है, दवाई से भी नहीं हटता है। तो सुख भी होगा तो हटाने से भी नहीं हटेगा, तो उसके लिए उल्टा सीधा क्यों सोचना, क्यों गलत करना। गलत करने से एक नया पाप तो जरूर हो जाएगा, लेकिन सुख हो जाए कोई भी पक्की बात नहीं है। इसलिए इसमें क्या है कि भजन की बात है कि भजन यही है, अब तुम जहां भी रहो किसी से सुख की आस मत करो, औरों को खुशी का ख्याल करो, औरों की सुख का ख्याल करो। कहने के लिए यहाँ दूसरा है, लेकिन यहाँ कोई भी दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि लौट के हमारे कोई आना है। हम जैसा भेजते हैं वैसा हमें ही आएगा। संसार कुएं की तरह है। कुएं के पास बोलो तू रानी है तो कुआं कहेगा तू रानी है, तू बोलो तू चोर है तो तू चोर है। इसमें कुएं का क्या कसूर है? अब आदमी समझ की कमी से दूसरों को कह देते हैं कि ये आदमी खराब है। अरे भाई तूने जैसा भेजा था वो आया है,
इसमें तो तेरी समझ की ही कमी है। कोई को कोई कहता है अब तो मुझे गाली क्यों देता है, कोई नहीं कहता है, क्योंकि पता है जो मैंने भेजा है वो आया है। ऐसे ही यहाँ जीवन में यदि पता लग जाए अगर हमने जैसा पहले दिया है वो आज आ रहा है, तो कोई किसी को दोषी नहीं देखेगा। दोष देखने की मतलब बात क्या है कि हमारी समझ की कमी है। हमने जिंदगी में बहुत चीजें हैं, लेकिन हमने जीवन में एक बात देखी अच्छी, जो हमें अच्छी लगती है। अब कहीं भी झंझट नहीं है, झगड़ा कहीं भी नहीं है, लेकिन कमी है तो जीवन में एक ही है, अब समझ की कमी है। बस या तो उल्टी समझ है या समझ की कमी है, इसी से सारे झगड़े हैं। यदि ठीक समझ आ जाए तो कोई भी आदमी किसी को जरा सा भी ना दुख दे कहेगा, ना गलत कहेगा और ना कह ही सकता है। जीवन का ऐसा सत्य है, अगर उसको कोई भी समझ ले तो फिर कोई भी यहाँ पर दोषी नहीं दिखाई देगा। कोई भी दोषी दिखाई देता है तो ये हमारी समझ की कमी से ही दिखाई देता है। यदि ठीक समझ आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा अगर यहाँ कोई किसी को दुख देता भी नहीं है और दे भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, कोई बहुत बड़ी विशेष परमात्मा की शक्ति की व्यवस्था है और उसमें कभी भी गलत नहीं होता है। आज तक गलत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ सामने मालूम है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। कब किसने क्या किया है उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था चलती है। इसलिए जीवन में ठीक समझ आ जाए तो कोई भी किसी को दोष नहीं देगा। हमारी समझ की कमी से ही हमें कोई भी दोषी दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन ठीक समझ आ जाएगी तो ज्ञान की यही महिमा है, अब तुम्हारे सारे शोक दूर हो जाएंगे। किसी भी बात के लिए तुम्हें चिंता और दुख नहीं होगा। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य बात इतनी है कि हमारे को जीवन में अच्छा हो जाए, खुशी हो जाए, आनंद हो जाए। आनंद के लिए सबकी दौड़ है और आनंद तुम्हारा खुद का अपना स्वरूप है, लेकिन फिर भी वासना कहो, कामना कहो, चाहना कहो, उससे ढक जाता है। आदमी आराम से बैठा है, अचानक कोई चिंता आ जाए तो उसका आराम का सुख खत्म हो जाता है, जबकि सारी चीजें वहीं की वहीं हैं। पहले जैसी बात आई थी कि आदमी, अभी मैं एक बात बोलता हूँ, इससे पहले कि बात ये थी कि भाई लोग थोड़ा उड़ गए हों तो जो शब्द बोलते हैं या कोई भी तीर्थ है, तीर्थ का मतलब होता है जिससे हम तर जाएं। तो देखो जितने भी तीर्थ हैं उन सब का आधार भगवान और उसका नाम है। कहीं किसी ने तपस्या किया तो भगवान की किया, कहीं किसी ने अच्छा कार्य किया, किसी को सुख पहुंचा, तो कोई भी तीर्थ बने हैं तो वहाँ भजन से, यानी उन सब का जितने भी तीर्थ हैं, कहीं किसी ने भगवान का नाम लिया या कहीं भगवान गए हैं, या कोई भी संत महात्मा से बनते हैं तो वो भी भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए सब तीर्थों का परम तीर्थ भगवान का नाम है। करोड़ों तीर्थों से भी बढ़कर भगवान का एक नाम है, क्योंकि तीर्थ का पुण्य समय पाकर खत्म हो जाता है, लेकिन परमात्मा अनंत है, इसलिए उसका नाम भी अनंत है। अमृत सुख संसार में कहने के लिए ही है, मिलता जल्दी नहीं है। कहने को जरूर है, लेकिन देखने में तो मेरे को कोई आगे कहते हैं महाराज घर में बड़ी चिंता है, कलेश है, कुछ बताओ। मैं कहता हूँ कोई ऐसा घर लेके आओ जिसके यहाँ ना हो तो बताऊंगा। ऐसा एक घर मिलना आज के युग में मुश्किल है जिसमें कलेश ना हो। एक घर भी ऐसा मिल जाए तो
मैं दावे से कह सकता हूँ आगे उसका कल्याण होगा और मुक्ति होगी, क्योंकि कलेश रहित जीवन ही समझो कि वहां परमात्मा का वास है। आत्मा को कभी भी दुख नहीं होता है। ये तो हम संबंध में हैं तो उसी से दुख है। यदि आत्मा में दुख हो ना तो किसी भी साधन से और किसी भी भजन से हटने वाला नहीं है। इसलिए कैसा ही पापी हो, दुराचारी हो, सो जाने के बाद शुद्ध आत्मा में चला जाता है, उसको कोई दुख नहीं रहता है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा में कहीं दुख है ही नहीं, और आत्मा में हो तो किसी भी चीज से हटने वाला नहीं है। दुख है तो मिलावट में है। आप जब जागते हैं तो कुछ चेतन और कुछ जड़ दोनों का मिश्रण होता है। मिलावट में सारा दुख है, बाकी शुद्ध में नहीं है, जड़ में भी नहीं है और शुद्ध चेतन में भी नहीं है। ये बीच में मिलावट में ही है। इसलिए अभी सुख चाहिए सभी को, तो उसके लिए अभी कह रहे थे कि आप 2 मिनट 4 मिनट भगवान का कीर्तन की बात आ रही थी, बोलेंगे, बाद में मैं अपनी बात आगे करूँगा। बल्कि मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तुम नहीं चाहोगे तो वो होगा, और तुम चाहोगे तो वो नहीं होगा। इसलिए जीवन में सुखी होना है तो बहुत सीधा और सरल रास्ता है कि कुछ चाहना मत, जो हो जाए उसी को स्वीकार कर लेना। अभी एक छोटी सी खुशी की बात है कि यहाँ पर सभी गांववासी बैठे हैं। करने कराने वाला तो सब कोई और ही होता है, बदनाम कोई हो जाता है। यहाँ ये कार्यक्रम है, गांव वाले करते हैं, संत महात्मा के नाम से करते हैं। तो ये 2 जगह करते थे, गांव में भी करते थे, यहाँ भी करते थे अभी। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस बार सभी गांव वाले एक साथ बैठ के कर रहे हैं। देखो भाई, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा वैसा कुछ वो नहीं हूँ, मैं भी रोटी मांग के ही खाता हूँ। लेकिन जैसा भी अनुभव की बात बताता हूँ, शब्द गाना, भजन करना सब ठीक है, लेकिन बड़ी बात है कि आपस का राग द्वेष हट जाए। यदि ये हट गया तो तुम्हारे सारे काम पूरे हैं और आराम से मुक्त हो जाओगे, भगवान ने बोला है। और यदि ये नहीं हटे तो भले तुम इकट्ठे होकर भी भजन करो, फिर भी कोई बढ़िया होने वाला नहीं है। राग द्वेष ऐसे प्रबल शत्रु हैं कि भले भजन करते हैं, आपस में बैठते हैं, लेकिन ये अंदर अंदर अपना काम करते ही रहते हैं। यानी कि ये किसी भी प्रकार से ये माया है, ये संसार में खींचने के लिए लगी रहती है। तो इसलिए जो आदमी किसी से कुछ भी, और ये राग द्वेष होते क्यों है, कभी कोई सोचे? इन सब का कारण है कि हम खुद चाहते हैं। द्वेष का कारण भी राग ही रहता है। इसलिए यदि हम किसी से कुछ चाहे ना, आस ही ना करें, तो कोई राग द्वेष का कारण नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं मेरे को मैं मिल जाए, मान मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, ये हो जाए। कोई भी चाहना आने से राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। कोई भी चाहना नहीं है तो कुछ भी वो कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला है, जो ना किसी से राग करता है, ना द्वेष करता है, ना कोई आकांक्षा ही करता है कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो सहज में मुक्त हो जाता है और वो नित्य ही सन्यासी है और सहज में मुक्त हो जाएगा। कपड़े पहनने से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी हो जाता है कि मुक्त हो जाएगा। राग द्वेष से रहित होना ही मुक्ति का लक्षण है, क्योंकि जब तुम जीते जी मुक्त नहीं हो तो मर के मुक्त होने का कोई भी बात नहीं है। यदि मर के मुक्त होते तो सभी मुक्त हो गए होते। जिंदा जी मुक्ति है। इसलिए अपने जीवन में खुद देखो कि मेरे अंदर कितने विकार हैं, और
भगवान का भजन करने की क्या जरूरत पड़ी है? भगवान का कोई काम नहीं रुक रहा है। नाम लो ना लो उसका कुछ नहीं, उलझन हमारे को है। यदि हमारे को उलझन है और हमारी उलझन जिस किसी भी प्रकार से हटती है तो वो हमें करना चाहिए। इसलिए परमात्मा सब प्रकार के विकारों से, दोषों से, बुराइयों से, नाना प्रकार की वासनाओं से अछूता है, आनंद का सागर है। इसलिए हम उससे जुड़ेंगे तो हम भी आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, और दुख वाली जगह से जुड़ेंगे, दुख वाली स्थिति को पालेंगे। इसलिए भगवान को कोई जरूरत नहीं है, उलझन हमारे को है, बंधन हमारे को है। हमें निकलना है तो जो निकला हुआ है या जो निकाल सकता है उसके सहारे से ही निकल सकते हैं। उसके लिए हमें यत्न करना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोला कि अर्जुन, आज तो मैं तेरे सामने हूँ, पर आगे के लिए जब भी कोई निकला हुआ हो उसके पास जाना। तत्वदर्शी यानी कि जो खुद ही उलझन में पड़ा है तो दूसरे की उलझन क्या हटाएगा। इसलिए खुद देख लो, अब भाई हम खुश हैं तो हम दूसरे को खुशी दे सकते हैं। हम खुद ही रो रहे हैं तो दूसरे को क्या खुशी देंगे। इसलिए जीवन में जो आदमी संसार की चीजों के पीछे भागता है, हम भी भागते हैं, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो बाहर से कुछ भी हो, बड़ा वही है जिस तरफ जिन चीजों को पीछे हम भाग रहे हैं और जो उनसे आगे चला गया है, इसलिए वो बड़ा है। त्याग से बड़ा होता है। भगवान इसलिए बड़े हैं कि सब चीजों के बीच में रहते हुए भी उनका किसी भी चीज में राग नहीं है, लगाव नहीं है, इसलिए बड़े हैं। ना कि ये है कि कोई चीज है नहीं इसलिए बड़े नहीं हो जाते। सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज में हमारा लगाव नहीं है तो बड़े हैं। इसलिए भगवान का सहारा लेके हम सब उलझनों से निकल जाएंगे। अमृत की बात है, अमृत कहीं नहीं है, एक भगवान का नाम ही अमृत है। संसार की कोई भी चीज है 2-4 मिनट से ज्यादा अच्छी नहीं लग सकती है बराबर, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है, अगर वो 2-4 मिनट क्या भाव से लो तो दिन रात भी अच्छा लगता है, इसलिए वो अमृत है। इसके पहले सुख की बात आ रही थी कि हमारा हमारे को आगे आता है। हम किसी दूसरे का ख्याल करते हैं तो वो हमारे ऊपर आता है। इस पर मेरे को छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीब था, परेशान बहुत ज्यादा था, कुछ काम नहीं चल रहा था, गरीबी भी बड़ा दुख है, इतनी रोटी भी ना मिलती हो। तो किसी ने कहा कि वहाँ उधर पहाड़ी पर एक महात्मा है, वो कुछ बता देता है, तो वहाँ चला जाओ। रास्ता दूर था, पैदल चल पड़ा। शाम हो गई तो किसी की यहाँ बैठा था, बोले भाई कैसे बैठा है। पहले लोग बाग रोटी पानी आराम से दे देते थे। हमारे देश में पहले अनाज बिकता नहीं था, लेकिन अब काफी बदलाव आ गया। आजकल लोग बाहर भागने की ज्यादा सोचते हैं। किसी अंग्रेज से कहा यार तुम्हारा देश अच्छा है, अंग्रेज ने कहा नहीं यहाँ अच्छा है, हमारे देश में तो 100 रुपए में रोटी मिलती है, यहाँ तो 10 रुपए में मिल जाती है। यहाँ वाले ने कहा क्या रोटी की बात करते हैं, रोटी तो फ्री मिल जाती है। तो इसमें कहने का ये है कि यहाँ पहले समझते थे अब भाई हम जैसा भेजेंगे वो हमें वापस आएगा। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा, बोला मैं ऐसे ऐसे दुख में हूँ, वहां जा रहा हूँ। दुनिया स्वार्थ में रहती है। उन्होंने बैठा लिया, रोटी खिलाया, बोला एक बात हमारी भी पूछाएगा। अब रोटी खिला रही तो कहना पड़ेगा चलो पूछाऊंगा। तो बोले हमारे एक बच्ची है 18-20 साल की हो गई है, वो बोलती नहीं है।
पूछना महाराज से। बोला ठीक है। चला गया। शाम हो गई, पहाड़ी पर पहुंचा, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाया। वहां भी एक साधु रहता था। तो वो साधु से बोला महाराज मैंने वहां जाना है। बोला अच्छा, वो महात्मा कुछ बता देता है। तो वो भी सुना था उसका नाम। वहां रुक गया रात को। बोला साधु ने कहा अरे एक बात मेरी पूछाएगा। अब बाबा जी की बात को तो मना नहीं कर सकता। बोला हाँ महाराज पूछाऊंगा। बोला पूछना, मेरा भजन में मन नहीं लगता। क्या बात है, कैसे लगे? ठीक है। तीसरे दिन सवेरे पहुंच गया, महात्मा जी से कहा, पूछा, नमस्कार किया, धन्यवाद। देखो परमात्मा के यहाँ तुमने कुछ भी किया हो, मैं एक बहुत सरल रास्ता बता देता हूँ। कुछ भी हो बस लंबा लेट के कह दो, बस जी आप अपनी तरफ देख लो, मेरी तरफ मत देखो, बस तुम्हारा हल आ जाएगा। उसने नमस्कार किया, कहा कि महाराज सिद्ध था। महाराज बोला मैं तेरे 2 प्रश्न के उत्तर दूंगा। प्रश्न 3 हो गए। अब क्या हो? तुम होते तो क्या करते? मैं होता तो मैं तो अपनी ही पूछता पहले। तुम्हारी तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा महाराज की तो बात पूछ ही लेनी चाहिए। बोला कि महाराज ठीक है। नीचे एक महाराज रहता है, वो कहता है मेरा भजन में मन नहीं लगता, उसके बारे में कुछ बता दो। बोला उस महाराज को बोलना उसकी गुदड़ी में 2 लाल हैं। अमीर घर का बाबा जी था, ले आया, छुपा के रखता है, ना तो मन उसी में रहता है। ज्यादा पैसा घर में आ जाए 10-20 लाख तो रात को नींद नहीं आएगी। इतना अच्छा नहीं है जितना आदमी समझते हैं। इसलिए हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी अंधेरे में, रात में ज्यादा पैसा हो तो। इसलिए खाली ये तो अच्छी जगह लगे तो ही अच्छा है। तो उसने कहा अब वो किसी गरीब को दे दे तो उसका भजन में मन लग जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब बात सोचा अपनी पूछूं, फिर सोचा कि महाराज एक बच्ची है, वो बोलती नहीं है, उसकी और बता दो। महाराज ने कहा उसको बोलना शादी कराएगी तो वो बोल पड़ेगी। अब 2 प्रश्न पूरे हो गए, अपने तो रह गए। लेकिन जो दूसरे का ख्याल करता है कभी भी उसको दुख नहीं आता है। यहाँ सभी अपने सुख के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए दुखी है। प्रेम का मतलब इतना ही है, अब कभी अपनी खुशी की मत सोचो। घर में रहो, परिवार में रहो, दुनिया में रहो। हम तो मुसलमान, ईसाई, हिंदू सभी में से गुजरते हैं, क्योंकि कुछ भगवान ने हमारे पर ऐसी कृपा करी है कि सब जगह घूमना पड़ता है। कोई बोलता था महाराज तुम्हारे पाँव में चक्कर है, मगर इसलिए मेरा चक्कर बंधा हुआ है। इसलिए, और ये संसार चक्कर है, इसमें कोई कितना तेज दौड़े इसी में रहेगा, धीरे दौड़े इसी में रहेगा। इसलिए संसार में कुछ भी कर लो, इससे निकलोगे नहीं। जो इससे निकला हुआ है उसका सारा लोगे तो निकल जाओगे। इसलिए शुद्ध आत्मा या जो निकले हुए महापुरुष हैं, उनकी बात पर श्रद्धा रख के चलोगे तो पार पा जाओगे। अब उसने आ गया, उसकी बात तो रह गई। महाराज के पास आया, महाराज ने बोला पूछी मेरी बात? बोला हाँ जी। बोला कि उसकी गोदड़ी में लाल है, किसी गरीब को दे दे, भजन में मन लग जाएगा। बोले कि ठीक है। आजकल दुनिया माया के पीछे ज्यादा पड़ी है, धन धन धन, ऐसा कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। अरे कोई खाने के भी काम नहीं आता है,
हम एक बार जंगल में थे, बहुत पुरानी बात है, 97 की होगी। उस समय तो 50,000 रुपया काफी कीमत रखता था। किसी साधु के पास इतना पैसा रहा होगा। और हम जंगल में थे, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। पैसा क्या खाने के काम आया? मैं ही मांगने गया था। 1-2 घर गया, मैंने कहा कुछ नहीं मिला, तो बोले महाराज है नहीं। हम भी अमीर थे नहीं थे, पर इतनी गरीबी हमने भी नहीं देखी थी। यार इतने भी गरीब आदमी होते होंगे। बोले महाराज है नहीं, नहीं तो हम जरूर दे देते। हमारा आदमी गया है, जंगल है, सवेरे चला है, रात को 9 बजे आएगा, पैदल ही जाएगा, पैदल ही आएगा, और वो भी उन्हीं को मारा। हमें ही बड़ा महसूस हुआ, ये भगवान, ऐसे आदमी से तो खाना भी गुनाह है। हम क्या एक दिन में मर जाएंगे? नहीं खाएंगे तो क्या होता। लेकिन फिर भी उस समय आगे बढ़े। 2 दिन के बाद कुछ जगह दूसरी आई। महाराज बोले हमसे कुछ पैसा रख लो। हमने कहा महाराज वहाँ पैसा था ही तो क्या काम आया? खाने के काम आया, अगर उससे कुछ हो गया। मैं कहा ये 2 मिनट के लिए हवा नहीं मिले तो तुम्हारा 2 करोड़ भी काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी पैसा नहीं है, जरूरी हवा है, जरूरी पानी है, धरती जरूरी है, आसमान जरूरी है, तुम्हारे हृदय की धड़कन जरूरी है। तुम नहीं धड़का रहे हो, कोई और ही धड़काता है। जितना जरूरी है उतना किसी विशेष की व्यवस्था में चल रहा है। आदमी तो फालतू के चक्कर में ही पड़ा है, इधर उधर की बात करेगा, और मैंने ये कर दिया, ये कर दूंगा। अरे क्या कर सकता है तू? आदमी से तो दाने से हमको नहीं निकल सकता है, और बात ऐसी करेगा पूरी दुनिया को मैंने ही चला रखी है। इसलिए जितना जरूरी है परमात्मा की व्यवस्था में स्वतः होता है। खाना हजम हम नहीं करते, सब उसकी व्यवस्था करती है। दाना डाल देना, उसका अंकुरित करना, बढ़ाना, उसमें जीवन देना आदमी के हाथ नहीं है, सब उसकी व्यवस्था है। और आगे हम बढ़े तो हमने कहा अब तो ऐसे ही मिल जाएगा, पैसे की जरूरत नहीं है। इसलिए पैसा तो बहुत थोड़े की जरूरत है। जितना जरूरत का है उतना परमात्मा ने सबको दिया है। लेकिन आदमी दुखी है तो केवल फालतू की इच्छा से ही दुखी है। जरूरत का सबको मिलता है। इच्छा एक ऐसी चीज है जो किसी की भी पूरी नहीं होती है, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो हर किसी की पूरी हो जाती है, लेकिन पूरी तो सारी किसी की भी नहीं होती है। इसलिए आदमी फिर भी यही रहता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आज मैं ये भी नहीं कर रहा कि आप यत्न नहीं करो, कोशिश करो। देखिए 1,00,000 करोड़ का मकान बनाओ और ये झोपड़ी है, काम ये भी वही करेगी और काम वो भी वही करेगा। लेकिन है तो बना लो, हम ये भी नहीं कहते। लेकिन नहीं है तो जैसे में भी काम चला लो। हमें अभी यहाँ रह रहे थे कासमपुर में, तो एक पन्नी लगी हुई थी, उसी में प्लास्टिक में बड़ी बारिश बीत गई थी, चारों ओर से हवा आती थी, इतना आरामदायक था। अब कई करोड़ का बंगला भी नहीं करेगा। सस्ता जो होता है ना वो खस्ता भी होता है। इसलिए दुनिया की चीजें तो बहुत महंगी है, बड़े यत्न से मिलती हैं फिर भी नहीं मिलती है। कोई भी संसारी आज तक संसार से संतुष्ट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं संतुष्टि, तो होएगी कहाँ से? इसलिए आदमी इच्छाओं को पूरे करने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कोशिश कर लो, पर नई इच्छा पूरी हो रही तो वो करो जो तुम कर सकते हो। अर्थात पूरी नहीं कर सकते तो छोड़ तो सकते हो। तो इसलिए छोड़ने में क्या जा रहा है? इच्छा छोड़ दो, या फिर परमात्मा से प्रार्थना करो कि ये परमात्मा
तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, तू ही मेरा सच्चा है। मैं तेरे को श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई इसी वजह से मैं दुखी हूँ। मालूम है तो मन में प्रकट करो, नहीं तो उसके लिए भाव से परमात्मा से क्षमा मांगो। क्षमा मांग के जो भी तुम्हें भगवान का नाम अच्छा लगता है वो लो। इससे तुम्हारे नाम की सामर्थ्य है, बल बढ़ जाएगा। जज न्याय करता है, लेकिन उसी जज के आगे अपील लगाओ तो वो सजा कम कर देता है। इसलिए अपील बड़ी चीज है। पहले प्रार्थना करो, गलती की क्षमा मांगो, फिर भगवान का नाम लो। भाव से लोगे तो कहीं वो दूर नहीं है, सबसे नजदीक भी है। और तुम जितना ही भाव से बोलोगे, भाव से बोली हुई प्रार्थना सुनाई उसको दे, यानी वो सुनी जाती है। बाकी जिस पर भाव नहीं है वो नहीं सुना जाता है। बच्चे की बात थी, आगे गया तो उसने कहा, बाबा जी ने सोचा अगर गरीब कहाँ खोजने जाऊंगा, ये 2 लाल है इसी को दे देता। उसने उसी को दे दिया, मन की झंझट मिल गई, भजन में मन लग गया। आगे गया, वहीं गया, बोले रे हमारी बात पूछ के आया? बोले हाँ। बोले इसको बोलो कि शादी कराएगी? पूछा कि शादी कराएगी? तो बोले हाँ। बोल पड़ी। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, अब शादी तो करनी ही है, जवान हो रही है, तो कहाँ खोजने जाएंगे, यही आया है, इसी ने काम बुलवा दिया तो इसी के साथ कर दो। पैसा भी आ गया, घरवाली भी आ गई, लेकिन अपनी बात कर लेता तो इसलिए ये दुनिया दुखी है ना, तो इसी से है कि अपने चक्कर में पड़े हैं। जबकि कहने को मेरे पास एक पैसा नहीं है, पैसा क्या जेब भी नहीं है। इसलिए अभी मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि भगवान की कुछ व्यवस्था ही है, जेब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और मैं देख रहा था सभी संत महात्माओं को कि हमारी पोशाक भी सबसे अलग ही है। यहाँ सभी काफी माल वाले हैं, लेकिन हमारी जेब ही नहीं है। लेकिन हमारा कहने का इतना ही है कि ये तो जैसा जिसको भगवान ने दिया है, हमारा बहुत सीधा सिंपल है, खुला है, आराम भी बहुत है। इसमें तो पहनना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए सस्ता है। इतनी तो सिलाई में एक चादर आ जाएगी। इसलिए नहीं है तो सस्ता ले लो और उससे काम चला लो। मिल जाए तो प्रार्थना करो, समय पाकर मिल जाएगी। बाकी जरूरत का सबको परमात्मा ने दिया हुआ है, सबको मिला हुआ है। इसलिए आदमी दुखी है तो फालतू की इच्छा से ही है। इसलिए दूसरे की खुशी का ख्याल करो तो तुम्हारी खुशी पहले हो जाएगी। यहाँ दूसरा कोई नहीं है। हम तो नहीं चाहते थे कि बोलें, क्योंकि हमें तो यही था कि संत महात्मा आए हैं, सभी बोले तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आके बात हमारे पर ही आ पड़ी। चलो भगवान की मर्जी। अब उसने ऐसा किया, उसकी शादी भी हो गई, सारे काम अच्छे हो गए। आप घर में रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी चले जाओ, आप दूसरे का ख्याल करो, तुम्हारे को जीवन में दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज जीवन में क्या है पता है? सबसे बड़ी चीज दुनिया जो कहती है वो है, लेकिन दुनिया उसको एक अपनी समझ से कहती है, प्रेम। प्रेम सबसे ऊंची चीज है। परमात्मा भी प्रेम की चाह करता है और किसी चीज की नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी है। और प्रेम एक बहुत ऊंची चीज है, इसको समझना बहुत दूर की चीज है। दुनिया में जो चलता है ना,
वो प्रेम नहीं होता है, वो प्यार होता है। प्यारा कोई लगता है तो उसको छू लेने को मन होता है, देख लेने को ऐसा होता है, लेकिन प्रेम जहाँ होता है उसकी रक्षा करने का मन होता है। खुद भी नहीं छेड़ेगा, औरों को भी नहीं छेड़ने देगा। इसलिए परमात्मा प्रेम स्वरूप है, यानी कि दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम एक ऐसी चीज है कि हर किसी के जीवन में आती है, होता है। इसे कहते हैं कि प्रेम यानी परमात्मा सबकी खुशी का ख्याल करता है, पता भी नहीं लगने देता है। जितना जरूरी है उसकी व्यवस्था में हो रहा है, और वो किसी को ये शो नहीं करता है कि मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी करता है, यानी किसी को पता भी ना लगे, और दूसरे की खुशी का ख्याल करना। इसलिए परमात्मा सबसे ऊपर है। आप जहाँ भी रहो, घर में रहो, आप दूसरों का ख्याल करो, दूसरों की खुशी का ख्याल करो, किसी से खुशी की आस मत करो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। भले ही तुम भूखे बैठे हो, लेकिन दूसरे का ख्याल करोगे, स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हारे पास कितना ही है, लेकिन तुम एक दूसरे का ख्याल नहीं करोगे, अपना ही अपना करोगे, तो तुम्हारा घर नरक बन जाएगा। भले ही कितना ही सामान हो। लोग तो सोचते हैं आगे चीजों से सुख शांति आएगी, लेकिन ये समझ ठीक नहीं है। यदि पैसे से और चीजों से सुख शांति हो, तो जिसके पास ज्यादा है वो खुशी होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर देखा जाए ना, तो जितने भी ज्यादा पैसे वाले हैं ना, उनका तो बुरा ही हाल है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी बहुत साल पहले हमारे गुरुजी के पास आया था। अभी तो वो बेचारा शायद जेल में जा रहा हो, लेकिन वो बोलता था गुरुजी मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा। गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जीत गया। लेकिन उसको लालच ऐसा चढ़ा, अब बेचारे की इज्जत तो गई सो गई, जेल और मिली। और ज्यादातर जितने भी पैसे वाले हैं ना, ये पैसे से जितना भी गड़बड़ होती है, ये पैसे वालों से होती है। गरीब आदमी बेचारा क्या गड़बड़ करेगा, उसको तो अपनी दो रोटी हो जाए वही बहुत। इसलिए अब बड़े बड़े एक आदमी आया था मेरे पास कि महाराज ये नंगली साहब वाले अवतारी पुरुष कहते हैं। तो कहा भाई होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानता। बोले जी ऐसे अवतारी थे तो इन्होंने लड़ाई बंद क्यों नहीं कर दी? पाकिस्तान से आए थे जब 47 में। मैं कहा भाई लड़ाई बंद करने से अवतारी का कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई तो भगवान ने भी खुद करवाई थी, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर वो क्या बोला, बोले जी अभी 3 अवतारी और थे, वे जेल में चले गए। मैं कहा भाई हो सकता है। और मैं कहा एक अवतारी ऐसे भी थे जो जेल में पैदा ही हुए थे। मैं कहा वो सबसे बड़े अवतारी, लेकिन वो जेल तोड़ के बाहर आ गए। इसलिए मतलब मेरा कहने का इतना ही है, अगर जिस चीजों को तुम बढ़िया समझ रहे हो, ज्यादातर गड़बड़ या गलत कार्य उसी से होते हैं। ये जितने भी जेल में गए, इनके पास ज्यादा था, उस पुण्य से मिला था, लेकिन उस पुण्य का उन्होंने दुरुपयोग किया, यानी कि पुण्य से पाप कमा लिया, इसलिए वो वहां पर गए। अब कोई बोलता था महाराज वो तो जेल में है। मैं कहा हाँ कहने को तो जेल में है, लेकिन अभी समय भगवान की कृपा है उन पर। बोला कैसे? मैं कहा इस समय उनका पाप कट रहा है, अब बढ़ नहीं रहा है, इसलिए भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी व्यवस्था देते हैं, और जहाँ पाप कटता है बढ़ता नहीं। इसलिए दुख आए तो समझना कि भगवान की कृपा है। मैंने आजकल में पढ़ा था, संसार जिस चीजों को बढ़िया समझता है वो परमात्मा के रास्ते में रुकावट है। तुम्हारी कोई बड़ाई करे, अच्छा अच्छा बोले, तो तुम दुनिया में और उलझ जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे को दुख आए, ऐसा बर्ताव आए, तो तुम परमात्मा की तरफ चले जाओगे। संसार में जो बढ़िया लगता है, परमात्मा के रास्ते में वो जहर है।
और जो इस संसार में जहर है वो परमात्मा के रास्ते में विटामिन अमृत है। इसलिए सबसे पहले जहर निकला था और शंकर जी ने पिया था। ज्ञान एक शंकर जी को ही हुआ था। बाकी जो हाथी घोड़े ले गए थे वो आज तक झगड़े में ही पड़े हैं। इसलिए जहर का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि ये जहर है, क्योंकि ये जहर से शंकर होता हो तो आजकल बहुत हो जानी चाहिए। इस जहर से कोई शंकर नहीं होता है। यानी कि अपमान है, जो अच्छा नहीं लगता है, दुख है जिससे हमें सहन नहीं हो रहा है, इसको सहन कर लेना, ये जहर बड़ा है। यानी कि दुख का, अपमान का और जैसा जैसा जो हम नहीं चाह रहे वो, ये जहर जिसने हजम कर लिया तो एक दिन सच्चे ज्ञान को पा जाएगा। और सच्चे ज्ञान की पहचान यही है कि अपने आप में शांत होगा, सुखी होगा। अभी बहुत बार बातें चलती हैं, भगवान ने बोला है, अभी यहाँ पर ये सत्साई बोलते हैं, बातें बहुत हैं। तो इसमें देखिए हम अपनी मैं को छोड़ दें। छोटी छोटी बातों में आदमी अपनी मैं लगाते हैं। ये जो बहुत सी बात होती है ना, अभी इस गांव में पहले ये 2 जगह कार्यक्रम होता था तो ज्यादा बात कुछ नहीं थी, इतनी थी वो अपनी मैं नहीं छोड़ता, वो अपनी नहीं छोड़ता, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन परमात्मा के रास्ते जाना है तो सबसे बड़ा बंधन है। हमारे गुरुदेव एक बार बोले थे कि सेल्फ यानी कि अहम, बाहर का जो अहम है इसको मिटाना है। चाहे 1 दिन में मिटा दो, चाहे 10 जन्म में मिटाओ, बस यही रुकावट है। अहम क्या है? अब जो तुम नहीं हो वो अपने आप को समझ रहे हो, इसलिए ये अहम है। व्यवहार के लिए तुम्हारा नाम गाम जाति सच्चा है, लेकिन वास्तव में सच्चा नहीं है, व्यवहार तक ही है। इसलिए इसी व्यवहार वाले नाम के लिए आदमी झगड़ते रहते हैं, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन व्यवहार के लिए सच्चा है, क्योंकि व्यवहार तो इसी से होता है। लेकिन आदमी को यदि परमात्मा के रास्ते जाना है, पूर्ण सुखी होना है, तो इस जो झूठा है व्यवहार तक सत्य है ये बराबर रहेगा नहीं। इसलिए जो शाश्वत सत्य है, परिपूर्ण सत्य है, वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस पर जाओगे, उसमें टिक जाओगे तो उसको अहम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जैसा है वैसा ही है। अब हम ये कहें ये मेरा नाम है तो इसमें अहम इसीलिए है, अब वास्तव में ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तो व्यवहार के लिए है, ये तो यहाँ आके मिला है और खत्म हो जाएगा। ये बात थोड़ी समझने की है। बात जैसे भी आ गई, आप बहुत चीजें जानो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जानो, लेकिन कोशिश करना कि स्वयं को जान लो, फिर कुछ भी मत जानो तो चलेगा। भले उसको ना अनुभव कर पाओ, लेकिन कम से कम समझ तो जाओ भाई वास्तव में मैं हूं क्या, सत्य क्या है। व्यवहार के लिए तो जो नाम गाम है ये सत्य है, लेकिन परम सत्य है जो सदाई रहता है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, होगा भी नहीं, होया नहीं, इसलिए उसमें अहम नहीं होता है, वो परिपूर्ण सत्य है। जैसे हम सहज हैं, हूँ क्या हूँ ये अलग बात है, लेकिन सहज होना ये तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ना किसी की जरूरत है, ना कोई किसी से पूछने जाता है मैं हूँ कि नहीं हूँ। ये आगे की बात है कि क्या हूँ, पर इसमें किसी को भी कोई शंका नहीं है। हूँ तो सही ना, सभी को ये तो है ही कि भाई मैं हूँ तो हुई, इसमें क्या बात। ये आगे की बात है कि वास्तव में क्या हूँ, लेकिन इतने में कोई भी वो नहीं है। सहज होना, जानना, जान रही हो। जीवन में कभी ऐसा लगा अक नहीं जान रही हो, नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। इसलिए सहज होना, जानना, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इससे फायदा क्या? संसार में कुछ भी आए जाए इसकी तरफ झांक लेना तो ये बराबर मिलेगा। ये तुम्हें सबसे बड़ा सहारा है।
जहाँ कोई भी चीज काम नहीं आएगी वहां पर ये काम आएगा। ये सत्य है। जब कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो इधर झांक लेना, मैं हूँ। और ये चीजें तो पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहनी है। दुख तो होता है, लेकिन इस पर आ जाओगे तो तुम्हारा दुख बहुत कम हो जाएगा। क्यों? ये परम सत्य है, ये बराबर है, पहले भी रहेगा। अब इस पर जो दूसरी बात है तो सुख की बात है। परमात्मा प्रेम, यानी कि सबकी खुशी का ख्याल करता है। आप जहाँ भी रहो, औरों की खुशी का ख्याल करो, तुम्हारी खुशी कहीं नहीं जाएगी। ऐसे तो हम ही कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से आनंद है। भगवान ने बोला है कि जिसके पास जाने से, जिसके नजदीक से गुजरने से तुम्हें अच्छा लग जाए तो समझना कि वहां कुछ है। और भले दुनिया मानती हो, लेकिन अंदर वाले को अच्छा नहीं लगे तो समझना कि वहां कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सी चीजें हैं, पर थोड़े में मैं आपको और बात बाद में करेंगे। लोगों का भाव था और मैंने आपको सुखी होने की सबसे बड़ी चीज है ताकि एक जैसा है वैसी समझ आ जाए। और जब जैसा है वैसा समझ जाओगे तो कोई भी तुम्हें दोषी नहीं दिखाई देगा, और दोषी नहीं दिखाई देगा तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति, और शांति तो मुक्ति। उसके बाद मैंने बोला फिर भी हमें दुख है तो हमारे पहले के कर्म का है। उसके लिए परमात्मा से भाव से प्रार्थना करके क्षमा मांगो। उसके बाद उसका नाम लो, भाव से लो, तो तुम्हारी समस्या जरूर कम हो जाएगी। जो भी तुम्हें भगवान का नाम अच्छा लगता है आप वही ले लीजिए। इसलिए इसी में परमात्मा का नाम अमृत है, सब दुखों का हरने वाला है। इसलिए अभी आप थोड़ी देर तुम्हारे गांव की राधा कृष्ण का मंदिर है, और भी मंदिर बहुत है इस गांव में, बहुत मंदिर है, चारों ओर मंदिर है, चारों कोनों पर मंदिर है। मैं एक दिन घूमते हुए देखता, क्योंकि हम मांगने खाने का धंधा है हमारा, तो इसलिए हम देखें कि अच्छा है, विरोध भी नहीं है, झगड़े भी नहीं, इसलिए वो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। अभी उनका थोड़ा कीर्तन आप करेंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे। इससे पहले हम भी बोलेंगे, आप सब भी बोलना, ये गांव वाले बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 कृष्ण